शरीर नहीं होती तो क्या शिष्यों सोचो, बापू के बच्चों सोचिए, क्या बापू की यह शरीर नहीं होती तो हमको ज्ञान मिलता? क्या हम काम क्रोध लोभ से इस जलते हुए संसार से बच पाते? बताइए। आज हमारे गुरुदेव सा शरीर ब्रह्म है, इस चीज को हम लोग नहीं समझ पा रहे हैं तो हम कायर हैं। नारायण साईं को कौन से आतंकवादी हैं कि 5 लाख रुपए देकर, ये सरकार की चाल है। ये आज देखिए, मैं खुद केस लड़ता हूँ, मुझे पता है उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी मैंने लड़ाई गुरुदेव कृपा से ही लड़ पाया, नहीं जुड़ा होता तो जिंदगी कई जन्म में लड़ाई नहीं लड़ पाता। लेकिन यहाँ पैसे देकर गलत आर्डर कराए जाते। सब यहाँ तो छोटा था, एक विधायक है, वो तो सरकार बापू के पीछे पड़ी है और आप सरकार से हाथ जोड़ रहे हो। कसाई से गौ माता हाथ जोड़े तो कसाई जो है नहीं छोड़ेगा गौ माता को। कसाई को हटा दीजिए, गौ माता सुरक्षित हो जाएगी। बापू का संकल्प भी है कि भारत की बागडोर मेरे बच्चे संभालेंगे, तो क्या बापू की बाड़ी ये झूठी होने दोगे आप लोग? बताइए, क्या गुरुदेव की ये बाड़ी झूठी होने देंगे आप लोग? क्यों कायर बने हो? क्यों घर में घुसे हो? कुछ लोग चुनिंदा लोग भारत की संस्कृति को बचाने के लिए सरदार भगत सिंह जो है, चंद्रशेखर आजाद कुर्बानी दिए, तो आज हम आज़ाद देश के नागरिक कहलाते हैं। आज बापूजी अपनी कुर्बानी दे रहे हैं, तो क्या हमारा दायित्व तो बनता है कि हम जेल से डरें, हम सरकार से डरें, हम न्यायपालिका या पाप पुण्य से डरें? तो नहीं, अगर आप डरते रहोगे तो आप कायर शिष्य कहलाओगे। इसलिए हे साधक भाई बहनों, जागिए, आइए बापूजी के लिए हम अपना सर्वस्व लुटा दें। वो भी कई जन्म लेकर हम गुरुदेव के पक्ष में सेवा करें तो भी हम उनके जो उन्होंने दिया है उससे हम उत्तीर्ण नहीं हो सकते। जो उन्होंने दिया है उससे हम करोड़ों करोड़ों जन्म लेकर उनके ज्ञान से, उनके जो पुष्ट किए हैं, जो संस्कारित किए हैं पूरा विश्व, ये भारत नहीं विश्व ऋणी है बापू का। और हम हैं कि पाप पुण्य में पड़े हुए हैं। आज मुझे गुरुदेव भगवान, मैं कामी पुरुष, मैं संसार में रहने वाला पुरुष, आपने मुझे थामा है गुरुदेव। मैं तो उस योग्य भी नहीं हूँ कि आपके श्री चरण की तरफ आ सकूं, लेकिन मेरे सारे पाप पुण्य को आप लेकर गुरुदेव, आप जेल धारण किए हैं, तो आपकी क्या संकल्प है मुझे पता नहीं। लेकिन जो हमारी चिड़िया की ताकत है आग बुझाने की जंगल में, मैं उस जोश से भर के आग बुझाने का प्रयास करूँगा। मेरी गिलहरी की शक्ति है गुरुदेव भगवान, मैं गिलहरी की सेवा कर पाऊँ लेकिन सत्य पर चलूँ गुरुदेव भगवान। ऐसा आज हमारे गुरु परिवार और गुरु जी के साथ जो हो रहा है, और हम 7 करोड़ उनके बच्चे, हमारे गुरु बहन गुरु भाई जो बापू के शरीर से हुए, हम लोग नाटक देख रहे हैं और सताए जा रहे हैं। हम लोग उनके खड़ा होकर देख रहे हैं, आंखें खोलकर नहीं, आंखें बंद करके देख रहे हैं। बापूजी तो कहे कि अब मेरे तरफ देखिए, आंखें खोलिए और मात्र मेरे तरफ देखिए। तो आप कैसे देखेंगे ये मुझे पता नहीं, लेकिन हे मेरे गुरु भाई बहनों, आइए अपना सर्वस्व लुटा दें अपने गुरुदेव के लिए,
अपने गुरु परिवार के लिए, अपनी संस्कृति के लिए, अपने देश के लिए ये जो हमको जन्म मिला है ये जीवन सार्थक कर लें। इतिहास भूरी भूरी गाए कि बापू को शिष्यों ने, सरकार ने सताया, कुछ अंदर वाले गद्दारों ने सताया। वो लीगल तरीके से आज जो युद्ध की ज़रूरत है, आज 0 FIR है बापू की। देखिए तो आपके पास प्रूफ सहित मैं कितनी बार कहूँ, कैसे कहूँ कि बापूजी जो है 0 FIR मात्र क्या है, एक कागज़ का टुकड़ा। उस कागज़ के टुकड़े को जो है सरकार के द्वारा मोहरा बना के क्रिश्चियन, जो इसका डोर बहुत दूर तक है, क्रिश्चियन और सरकार और अंदर के प्लांटेड लोग मिलकर जो है इतना बड़ा खेल रचे है, उससे बड़ा ब्रह्म से बड़ा कोई नहीं होता। आप ब्रह्मज्ञानी के शिष्य हो, पुतले में जो है गोरखनाथ जी शिष्य के अपने पुतले में, मिट्टी के पुतले में शक्ति फूंक कर सेना तैयार करके युद्ध करा के राजा आता था, ही राजा को हरा देते हैं। राम जी पैदल चल के रावण जैसे सोने के सिंहासन और जो है विजयी रथ पर बैठा होता है, तो भी भगवान जो है पैदल चल के, नंगे पांव चल के उस आतताई को हरा देते हैं। तो आप सत्य पर हो, आपके साथ कृष्ण हैं, आपके साथ राम हैं, आपके साथ रामकृष्ण दोनों अवतारी श्री संत श्री आसाराम बापू जी हैं। आप क्यों डर रहे हो, किससे डर रहे हो? आखिर आपकी शरीर हो के एक दिन शरीर नष्ट हो जाएगी। गुरुदेव ने जो ज्ञान दिया है वह ज्ञान जो है आपका, उस ज्ञान में टिक कर आइए हम एकजुट होकर एक छोटी लकीर के सामने बड़ी लकीर खींचने का प्रयास करें और सफलता विफलता गुरुदेव को छोड़ दें। निरंतर सेवा में जब तक बापूजी बाहर व्यासपीठ पर नहीं आ जाते तब तक हमको सफलता जो भी मिलती रहे, तब तक हमको चैन से सोना नहीं चाहिए, चैन से बैठना नहीं चाहिए, चैन की नींद लेना नहीं चाहिए, जब तक कि हमारे पूज्य गुरुदेव जी व्यासपीठ पर नहीं आ जाते हैं।